हेलो गाइस, वेलकम। स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। तो अभी मैं सुबह-सुबह सोच रहा था टॉपिक के बारे में कि यार ऐसे क्या-क्या फंडामेंटल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं ह्यूमन मतलब इंसान के जीवन से संबंधित, ठीक है? जो हमें हमारे लाइफ में डे टू डे इफ़ेक्ट करता है, ठीक है? हमारे लाइफ को डे टू डे उस चीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है? मतलब आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो, वो आपको ज़रूरत है ही उस चीज़ की। तो ऐसा क्या-क्या हो सकता है चीज़ें? तो मैं सोच रहा था तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आया कि विदाउट एक्सेप्शन चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, ठीक है? सबके लिए ये चीज़ ज़रूरी है ही। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है भाई रोटी, कपड़ा और मकान। रोज़ इंसान हो तो भाई खाना खाना पड़ेगा, ठीक है? आपको कपड़े पहनना है। अब वो आदिवासी वाला समय तो है नहीं कि भाई आप जंगल में रह रहे हो कहीं पे या फिर कहीं पे आप कबीला वाला बस्ती है, ठीक है? कबीलाई बस्ती है, वो कल्चर तो है नहीं अब। तो कपड़े पहनने हैं, फिर मकान में रहना है, ठीक है? जैसी जिसकी क्षमता उस हिसाब से वो अपना रहने का व्यवस्था करता है। तो ये 3 चीज़ें जो है ना ह्यूमन बीइंग होने के नाते हर किसी को इसकी डेली लाइफ में ज़रूरत होती है, ठीक है? अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि यार इन तीनों में कई प्रकार की वैरायटी है, ठीक है? इन तीनों में बहुत सारे ऑप्शन हैं, लाइक खाना खाना है, तो आप बहुत सारे ऑप्शन हैं, कपड़े पहनना है, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। ऐसे ही रहने के लिए मकान, बहुत सारे ऑप्शन हैं। कोई होटल में रह सकते हैं, 5 स्टार होटल, महल में रह लो या फिर कोई एक फ्लैट में रह रहा है, कोई एक कमरे का रूम में रह रहा है, ठीक है? कोई झोपड़ी में रह रहा है, ठीक है? किसी के पास रहने के लिए नई जगह है, खुले में रह रहा है। खाने में बहुत सारे ऑप्शन है भाई, उसी प्रकार से कपड़े में। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है इसमें? प्रॉब्लम आती है कि यार जब हमें ना बाहर भेद की शिक्षाएँ दी जाती हैं कि भाई ये खाना अच्छा है, वो खाना बेकार है, इसमें कैलोरी है, ये आपके लिए हानिकारक है, ये अनहेल्दी है, ये बेकार है, ठीक है? तो इस प्रकार का द्वंद की जो शिक्षाएँ हैं, भेद वाली शिक्षाएँ हैं, वो हमारे बुद्धि में द्वंद पैदा कर देती हैं। कन्फ्यूजन, डाउट्स, काफ़ी सारे हानि, लाभ, ठीक है? इस प्रकार का द्वंद पैदा कर देता है बुद्धि में। और एज़ अ ह्यूमन बीइंग आपके पास 2 चीज़ें हैं, आपको ये चीज़ जानने की बहुत ज़रूरत है। मतलब हमें हर किसी को ये चीज़ समझना चाहिए कि हमारे अस्तित्व जो हमारा एक्जिस्टेंस है, बॉडी पूरा, उसमें 2 चीज़ें हैं। एक है आपका ब्रेन, दूसरा है मन। मन और बुद्धि, हमेशा इन दोनों के बीच में ही लड़ाई होता है, हमेशा इन दोनों के बीच में ही कन्फ्यूजन होता है, द्वंद्व होता है, ठीक है? ड डिसीज़न लेने की जो क्षमता है, मतलब डिसीज़न लेने की जो एक तरीके से कार्य है, ठीक है? वो बुद्धि का है। अब आश्चर्य की बात ये है, मतलब प्रकृति ने ऐसा रचना ही किया है कि भाई खुश आप तब होगे जब आप वो काम करोगे जो आपका मन कर रहा है। बट डिसीज़न अंतिम लेने की जो वो है सत्ता, एक तरीके से अथॉरिटी, वो बुद्धि के पास है। मतलब बुद्धि ही अंतिम निर्णय लेगी कि हाँ ठीक है, चलो कर लो भाई तुम अपने मन की, तभी तुम कर सकते हो, ठीक है? अब जिसका बुद्धि वीक होता है वो तो अपने मन के साथ फटाफट चला जाता है। जिसने बहुत सारी कंडीशनिंग हो रखी है, जिसकी बहुत सारा चीज़ जिसने सुन रखा है कि भाई ये चीज़ करना तो बहुत अच्छा होता है, ये चीज़ बेकार होता है, ठीक है? तो वो अपनी बुद्धि के साथ जाता है और मन से वो डिसीज़न नहीं लेता है। तो अब मैं कह रहा था कि यार आपका खाना हो गया, फिर पहनने के लिए कपड़े होते हैं, ठीक है? तो उसमें भेद आपको दिखाएँगे कि भाई ये कपड़ा अच्छा है, ये ब्रांडेड है, ठीक है? लाखों का ये है। फिर बोलेंगे कि यार ये तो बेकार कपड़ा कोई पहन रहा है, ठीक है? तो इस प्रकार से उसमें भेद करना सिखाएँगे, भेद करेंगे द्वंद, जिसकी वजह से बुद्धि में उत्पन्न हो जाता है। और सबसे बड़ा आपका आज के टाइम पे इन तीनों में द्वंद होता है रहने के लिए। कि भाई अगर आप जॉब कर रहे हो किसी प्रकार का तो बोलेंगे भाई फ्लैट खरीद लो, ठीक है? एक रूम के मकान में रह रहे हो तो बोलेंगे फ्लैट खरीद लो, घर खरीद लो, अपना घर होना चाहिए। तो आज के
कैपिटलिस्ट सोसाइटी में ईएमआई का सिस्टम है, ईएमआई पे घर खरीद लो, ईएमआई पे फ्लैट खरीद लो। इस प्रकार की बातें समाज में लोग फैला रहे हैं, जिसकी वजह से आपके मन में द्वंद्व, आपकी बुद्धि में द्वंद्व आ जा रहा है, और फिर मन और बुद्धि के बीच में कॉन्फ्लिक्ट। मन बोल रहा है कि भाई मुझे खेलना है, मुझे आज मूवी देखना है, चलो आज कुछ अच्छा खाना खाना है। बुद्धि बोल रहा है कि नहीं भाई ये सब चीज़ बाद में, पहले फ्लैट खरीद लो, ठीक है, उसकी ईएमआई भर लो, 10 साल, 20 साल, 15 साल, 25 साल जो भी है, उसमें पहले लगाओ अपना समय, और फिर उसके बाद अपना लाइफ एंजॉय करना, ठीक है। तो आदमी इस चीज़ में फंस रहा है। अब ये बहुत ही प्रमुख, मतलब एक बेसिक नेसेसिटी जो है उससे संबंधित प्रश्न है, जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है। कि भाई हर आदमी के सामने ये प्रश्न तो है ही ना, रोज़ कि क्या खाना है, पहनना है उसको कपड़े, फिर रहना है। तो तुम्हारी जो जैसी क्षमता है उस हिसाब से अपना उसमें रहो। इस प्रकार की बातें ज़्यादा सुनने से बेवजह के दिमाग में कन्फ्यूजन ही आएगा, ठीक है। और उससे क्या होगा कि द्वंद्व हमेशा बना रहेगा मन और बुद्धि में। क्योंकि भाई मन जो है, ऐसा नहीं है कि वो हमें हमेशा अ, ऐसा मतलब समाज में बना दिया गया ना एक स्टीरियोटाइप, या फिर ऐसा थॉट कि भाई मन जो है वो तो हमेशा गलत डिसीजन ही लेता है, हमें बेकार कर देगा, ठीक है, हमें किसी लायक नहीं करेगा अगर मन की सुन के हम चलेंगे तो। जबकि ऐसा नहीं है। मन, आपने कहावत भी ये सुन रखा है कि भाई मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो भाई मन की करो ना, मन से काम करो, मन जो कह रहा है वो करो। क्योंकि मन में वो क्षमता है कि वो चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग कर सकता है। आपके मन में वो क्षमता है, वो शक्ति है। अगर आपका मन किसी चीज़ में, किसी कार्य में साथ में है, तो भाई उस कार्य में आपका परफॉर्मेंस अलग ही होगा, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया कि भाई ये 3 चीज़ हर किसी के लाइफ में एक फंडामेंटल क्वेश्चन है, ठीक है। बट बाहर भेद की शिक्षा होने के कारण आदमी के अंदर द्वंद्व आ जा रहा है, कन्फ्यूजन आ जा रहा है कि भाई क्या पहने, क्या खाएँ, ठीक है। कोई बोलता है कि भाई दूध पीना अच्छा है, तो पीना शुरू कर देता आदमी। कोई बोलता है कि पनीर खाना, फल-फूल खाना अच्छा है, तो खाना पीना शुरू कर देता है। फिर कोई बोलता है कि भाई ये सब बेकार है, ठीक है। दूध, पनीर की वजह से जानवरों के ऊपर अत्याचार होता है। फिर नॉन-वेज, वेज का कितना डिबेट चलता है। वीगन वाले लोग हैं कि भाई वीगन खाओ, पूरी तरीके से नॉन-वेज छोड़ो, दूध, पनीर सब छोड़ दो, अंडा छोड़ दो। तो इस प्रकार के डिबेट समाज में चल रहे हैं, और आदमी जितना उसको सुन रहा है उतना कन्फ्यूज़ हो रहा है, उतना उसके मन में डाउट्स और सवाल आ रहे हैं इस प्रकार की चीज़ों में। क्योंकि ये सब चीज़ें आपके बॉडी से संबंधित हैं। आप जो भी चीज़ें मान लो खा रहे हो, पहन रहे हो, रह रहे हो, वो बॉडी तक लिमिटेड है, ठीक है। उसके ऊपर आता है आपका मन। अब ऐसा नहीं कि भाई आप चलो, मेन चीज़ है मन। मन आपका जहाँ पे भी साथ में है, ठीक है। आप मान लो कोई ऐसे जगह पे रह रहे हो, एक रूम के मकान में रह रहे हो, बट मन वहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो मन हर चीज़ को मैनेज कर देता है। रोटी, कपड़ा, मकान, आप कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी पहन रहे हो, कहीं पे भी रह रहे हो, बट मन साथ में है तो हर चीज़ बदल जाता है। और उसी चीज़ को रिवर्स कर दो। आपने सारा कुछ वेस्ट कर लिया, खाने का चीज़ वेस्ट कर लिया, 5 स्टार होटल का खाना खा लिया, 5 स्टार होटल में रह रहे हो, फिर आप बहुत महँगे कपड़े पहन रहे हो, बट आपको काम कुछ ऐसा करना पड़ रहा है जिसमें आपका मन नहीं लग रहा है, ठीक है। बेवजह के काम में फँसे हो, गए काम से, वो सब चीज़ कुछ नहीं अच्छा लगेगा। तो ये भी एक बहुत गलत शिक्षा फैलाई जा रही है समाज में कि भाई आज के टाइम पे तो भाई सब कुछ जैसे बोला जाता है ना कि पैसा हो गया है। नो डाउट पैसा इम्पोर्टेंट है, एक सिस्टम है जिसके थ्रू समाज, सोसाइटी सब कुछ चल रहा है। बट लाइफ और भी बेहतर हो सकता है अगर आप ये चीज़ समझ के चलते हो कि अल्टीमेटली आपका जो मन है, आपको उसके साथ रहना है। बुद्धि भी एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, एक अच्छा टूल है एक तरीके से हमारे जीवन, मतलब हमारा ही वो अंग है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि वो बेकार है, बट क्या होता है कि आप टूल का जब बेकार उपयोग करते हो तो बेकार हो जाता है, ठीक है। बुद्धि जो है वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करता है, चलो ये बताओ।
चलो ये टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, थोड़ा-सा लंबा हो जाएगा। तो अभी एक क्वेश्चन पे मैंने बनाया, बाकी और भी क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, उस पे और भी डिस्कस करूँगा। आपको अगर इस प्रकार की बात में इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप क्वेश्चन कमेंट करो, बताओ, ताकि मैं और लॉन्ग वीडियो बनाऊँ। एंड उसके अकॉर्डिंग फिर यूट्यूब एल्गोरिथम में रिकमेंड करता है, क्योंकि आज के टाइम पे लॉन्ग वीडियो रिकमेंड भी नहीं करता है। अगर लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है, लग रहा है कि बात, हाँ भाई ये बात हमारे जीवन से संबंधित है, रिलेवेंट है, कुछ सही डायरेक्शन देगा, कुछ सही दिशा देगा, फालतू चीज़ों से हमें बचाएगा, तब तो ठीक है। अदरवाइज़ लॉन्ग वीडियो ज़्यादा हो जाता है तो रेकमेंड नहीं करता यूट्यूब। तो ठीक है, इसमें इस वीडियो में हम एक टॉपिक पे स्टिक रहते हैं कि भाई ये जो फंडामेंटल मतलब बेसिक नेसेसिटी है, सबके जीवन में रहता ही है। तो इस चीज़ को आप देखो, और इस चीज़ को जितना ईज़िली जो जो चीज़ जहाँ से मिल रहा है उसको करो और लाइफ में मस्त रहो। बाकी और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर किसी के लिए आता है, ठीक है? जैसे कि सक्सेस हो गया, फिर ज्ञान प्राप्त करना हो गया, फिर शक्ति अर्जित करना हो गया, हेल्थ से संबंधित चीज़ें हो गया, फाइनेंस से संबंधित चीज़ें हो गया कि भाई पैसे कमाना आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है, इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, सही माहौल में रहना, ठीक है? अपने मन का काम कैसे कर पाएँ, जीवन को किस प्रकार से खुशी से जिया जा सके। अम, तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है? जो मैं आगे डिस्कस करूँगा। आज के टाइम पे अध्यात्म का काफ़ी चैनल है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, ठीक है? सत्य क्या है, ये आत्मा, परमात्मा। तो इस पे भी हम डिस्कस करेंगे, आप बने रहो हमारे साथ, ठीक है? एंड आप सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल को। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, सो ask in comment. Thanks.